ये 16 से 17 चैनल पाकिस्तान के बैन कर दिए हैं। क्या लगता है आपको, हकीकत छुपाने के लिए इंडिया ने ऐसा किया? मेरे ख्याल से ऐसे ही, क्योंकि इंडिया जो है कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी इंडिया में कोई भी हलाकत होती है या कहीं कुछ होता है वो पाकिस्तान पे डाल देता है। हम कोई ऐसी लल्लू पंजू कौम नहीं है, हम भी एटमिक ताकत है। और अगर हम वर्ल्ड वाइडली बात करें ना, तो पाकिस्तान की आर्मी देखी जाए तो नंबर 1 पर आ रही है और इंडियन आर्मी नंबर 3 पर आ रही है। तो आप नंबर 1 और नंबर 3 का कंपैरिजन खुद ही कर लें कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। इंडिया का तो काम यही है कि हमेशा वो पाकिस्तान पे ऐसा सब कुछ डालता है। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब इंडिया अपनी बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए कह रहा है। अब हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सिखों की चीज़ें हैं और भी बहुत सारी जगह हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान में इनको इस तरह बुरा नहीं समझा। वो हमारे पाकिस्तान में खुलेआम फिर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से फिर होते हैं, लेकिन इंडिया में पाकिस्तानियों को भी बहुत मुश्किल फजूल के प्रोपेगेंडास करना छोड़ दें, ठीक है। मोदी सरकार जो होती है ना, जब इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी नाजुक सूरत हाल है कि इस पर इंडियन भी एग्री करेंगे और पाकिस्तानीज भी एग्री करेंगे और सब में ना गुस्से की एक लहर जा। कश्मीर में भी बहुत बुरे हालात है। कश्मीर में तो बहुत ही बुरे हालात है हमारे मुसलमानों के साथ। क्या देखते हैं कश्मीर में आप? मुझे तो लगता है कि अभी तक उनको इतने सालों से आज़ादी नहीं मिली, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि उनको अभी तक कोई आज़ादी मिलेगी। इसके लिए कोई, हम बात करें मोदी सरकार की, तो उनका वोट बैंक भी मुसलमान है उधर के। मोस्ट ऑफ द टाइम मुसलमान उनको वोट देते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और दुआ गो हूँ तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की हट धर्मी पाकिस्तान के 16 से 17 चैनल जो है, जिनमें यूट्यूबर भी हैं, सभी को बैन कर दिया गया। अगर मैं नाम लेना चाहूँ, शुएब अख्तर हैं या रमीज़ राजा है, बासित अली हैं और बेशुमार चैनल्स हैं, उन्हें बैन कर दिया गया। क्या वजह है? क्या वो हकीकत बता रहे थे, इस वजह से बैन कर दिया? और पहलगाम की बात की, पहलगाम में भी हलाकतें हुई, तो इंडिया जो है पाकिस्तान का नाम ले रहा है। इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहेंगे। मैम मौसम मौजूद है, इनसे लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसे कि आप जानती हैं, 16 से 17 चैनल पाकिस्तान के बैन कर दिए हैं। क्या लगता है आपको, हकीकत छुपाने के लिए इंडिया ने ऐसा किया? मेरे ख्याल से ऐसे ही, क्योंकि इंडिया जो है कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी इंडिया में कोई भी हलाकत होती है या कहीं कुछ होता है वो पाकिस्तान पे डाल देता है। ये कहीं भी कोई बम धमाका होता है कि दहशतगर्दी होती है, वो पाकिस्तान डाल देते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तानी सब कुछ करवाया है, सारा कुछ वो पाकिस्तान के ऊपर ही डाल देता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है ऐसा कुछ सानिया पेश कर सकते हैं या ऐसे साने में मुलव्वस हो सकते हैं? जैसे पहलगाम का आज़ाद कश्मीर की बात कीजिए, जहाँ पे हमला हुआ, 27 से 28 हलाकतें हो गई। आपको लगता है कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा है इसमें मुलव्वस? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, और इंडिया का तो काम यही है कि हमेशा वो पाकिस्तान पे ऐसा सब कुछ डालता है। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब इंडिया अपनी बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए कह रहा है। अब हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सिखों की चीज़ें हैं और भी बहुत सारी जगह हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान में इनको इस तरह बुरा नहीं समझा। वो हमारे पाकिस्तान में खुलेआम फिर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से फिर होते हैं, लेकिन इंडिया में पाकिस्तानियों को भी बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा कश्मीर में भी बहुत बुरे हालात हैं। कश्मीर में तो बहुत ही बुरे हालात हैं हमारे मुसलमानों के साथ। क्या देखते हैं कश्मीर में आप? मुझे तो लगता है कि अभी तक उनको इतने सालों से आज़ादी नहीं मिली, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि उनको अभी तक कोई आज़ादी मिलेगी। इसके लिए कोई अच्छा ही लीडर आए जो कुछ कर सके। नहीं, आप जो जुल्म देख रही होती हैं, क्या दिल में ख्याल आ रहा होता है जब उनके साथ जुल्म हो रहा होता है, गले काटे जाते हैं, उनके साथ जो है हरासा किया जाता है औरतों को, बच्चों को? ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। आपने यहाँ पे आपने देखा होगा, माइनॉरिटी जो है, हिंदुओं की बात कीजिए, सिखों की बात कीजिए, ईसाइयों की बात कीजिए, फॉरेनर भी पाकिस्तान में आते हैं। क्या हम उन्हें हकूक़ नहीं दे सकते या नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो हैं बाहर के जो लोग आते हैं उनको उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब जैसे मेला चरागा हुआ शालीमार गार्डन में, वहाँ पे कुछ डेलीगेशंस आई थी, मैं खुद पे गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया गया था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और नो डाउट के पाकिस्तान में हमारे ज़्यादा उनको दिया जाता प्रोटोकॉल। उनकी मतलब अच्छे से हिफाजत की जाती है कि उनको कोई, जैसे अब पाकिस्तान से बाहर से कोई टीम आती है तो उनको भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है।
इसमें ऐसा कोई शक नहीं कि उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता, बहुत अच्छा सलूक किया जाता है हमारे पाकिस्तान में उनका। थैंक यू, बड़ा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानती हैं अभी 16 जो चैनल्स हैं जिनमें अगर बात नाम लिया जाए, बासित अली हो गया, शुएब अख्तर हो गया, रमीज़ राजा हो गया, इनकी तो रोटी हो गई बंद, और बकिया जो यूट्यूबर हैं उनके भी चैनल बंद हो रहे हैं। क्या कहती हैं, बंद क्यों करते जा रहे हैं? इंडिया मीडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये चैनल बंद क्यों करती जा रही है? वो हकाइक सुनना नहीं चाहती है, पहली बात तो ये, ठीक है। पाकिस्तान हकाइक पे मबनी बात कर रहा है इस वक्त, Exactly. और इनको लगता है कि ये चीज़ नहीं कंटिन्यू हो रही है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें पाकिस्तानियों को भी, इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स और कुछ जो बात कर रहे हैं ना बकवास कुत्तों की तरह भौंक रही है उनके एंकर्स, उनको बैन करना चाहिए। उनको हकाइक पर मबनी नहीं आती है, हकाइक पर उनको सिर्फ प्रोपोगेंडा करना आता है, और प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के ऊपर करना आता है और किसी मुबालिक पे करना नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान और इनका रिवेंज चल रहा है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक तो पानी की बात पे गारंटर था इनकी बात पे, और अगर बात करें ना वर्ल्ड बैंक इस वक्त खामोश है। वर्ल्ड बैंक गारंटर था, ये हमारा सिंतास मुआहदा भी नहीं ख़त्म कर सकते, और ये यूट्यूबर्स को बैन करके ये जो कहते हैं ना कि हमने बहुत कुछ कर दिया पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी चाहिए इंडियन जो चैनल्स हैं तमाम को बैन लगाना चाहिए, बंद करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इंडियन हकाइक नहीं सुनते। और अगर हम बात करें ना पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान हकाइक पर मबनी तहकीकात से बात करता है। इंडिया के जो एंकर्स हैं ना वो सिर्फ बकवास करते हैं मेरी नज़र में, और मैंने उनकी जो न्यूज़ कास्टर्स और जो एंकर्स देखे, हाँ जी ये हो गया, फला हो गया, पाकिस्तान ने ये प्रोपोगेंडा कर दिया, कुछ 4 दफ़ा एक ही लफ्ज़ बोलते हैं। सही है, मतलब इनके पास कोई ना हकाइक है ना कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। पाकिस्तान को तोड़ मरोड़ करके जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ऐसे ही है, क्योंकि इनको हकाइक पर मबनी बात करनी ही नहीं आती है, और ये कहते हैं इनको हकीकत दिखा दी जाए, आईना दिखा दी जाए तो इनको ना वॉशरूम जाना पड़ता था बेसिकली। नहीं तो लास्ट में अगर बात कीजिए तो शायद आपको लगता है कि अभी करंट जो है उनका एक आर्मी का जवान भी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की दूध में आ चुका, आपको लगता है कि इनको जो है अभी इतनी जल्दी रिहाई नहीं मिलेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि रिलेशन बेहतर नहीं है ना पाकिस्तान। लास्ट टाइम बात की थी ना, अभिनंदन पाकिस्तान आया था, हमने जब बात की थी उसको भेजने की, हमने उसको पीस और जस्टिस के तौर पे रिलीज़ किया था। अब ये जो BSF का जवान हमारे पास आया ना, इसको हम पीस और जस्टिस के तौर पे तो नहीं रिलीज़ कर सकते, क्योंकि उससे पहले आपने अपना बिहेवियर देखें कि आपने अपना बिहेवियर कैसे दिया। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों तरफ से बजती है। अगर आप हमें एक्शन देंगे तो हम उसका रिएक्शन उससे डबल देंगे। हम कोई ऐसी लल्लू पंजू कौम नहीं है, हम भी एटमी ताकत है। और अगर हम वर्ल्ड वाइडली बात करें ना तो पाकिस्तान की आर्मी देखी जाए तो नंबर 1 पर आ रही है और इंडियन आर्मी नंबर 3 पर आ रही है। तो आप नंबर 1 और नंबर 3 का कंपैरिजन खुद ही कर लें कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे अगर बात की जाए तो कब तक चैनल बैन रहेंगे? आखिरकार जो है बदला तो ले नहीं सके हैं, चैनल बैन कर रहे हैं, फिर आए ना मैदान लगाएं, जो कहते हैं वो करके भी दिखाएं। ये फजूल के प्रोपोगेंडास करना छोड़ दें, ठीक है। मोदी सरकार जो होती है ना, जब इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी नाजुक सूरत हाल है कि इस पर इंडियन भी एग्री करेंगे और पाकिस्तानीज भी एग्री करेंगे, और सब में ना गुस्से की एक लहर जाग उठेगी। और मोदी सरकार इसी का फ़ायदा उठाकर अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है कि भाई हम इसी का फ़ायदा उठा के हम अपनी अगली 5 साल सरकार कायम कर लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब थोड़ी आवाम में मेचोरिटी आई है। अगर हम बात करें सिखों की, सिख पहले अगेंस्ट होते थे, ठीक है, अब वो पाकिस्तान के साथ है। तो भाई इतने 5 सिख मार भी दिए इंडियन BSF के जवानों ने। इसीलिए तो कह रहे हैं हम इतने लल्लू पंजू नहीं रहे ना, हमारे अंदर मेचोरिटी आ गया, हमारे पास वे ऑफ थिंकिंग आ गई है, हमें पता है हमने कब कहाँ किस तरीके से पोजीशन लेनी है। आप ये जो हथकंडे आजमाते हैं कि पाकिस्तानी और इंडिया को आप सरकार बना लेते हैं अगले 5 साल के लिए, फिर थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को रिलीज़ कर देते हैं, ये कर देते हैं, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। ये मोदी सरकार के सिर्फ प्रोपोगेंडाज होते हैं, अपने ही मुल्क में अपने ही आवाम को मार के कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमें वोट दें, हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। भाई तुम्हारे वोट की ऐसी की तैसी, अगर दम है तो खुद आवाम में आके दिखाओ, ये हथकंडे क्यों आजमाते हो? मतलब हकीकत ना जान पाए और मेरा जो वोट बैंक है वो लूज ना हो जाए, इसलिए बयान करते हैं। और अगर हम बात करें मोदी सरकार की तो उनका वोट बैंक भी मुसलमान है उधर के, मोस्ट ऑफ द टाइम मुसलमान उनको वोट देते हैं भाई, तो उनको क्या मुसीबत पड़ी है, क्या चुल मची है? मतलब ये जो बैन किया फिर अपनी हकीकत छुपाने के लिए चैनल्स को बैन कर। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।